Most welcome my student. How are you? Are you fine? स्वस्थ हैं? मस्त हैं? चलिए बहुत बढ़िया। स्वस्थ और मस्त रहना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ मस्तिष्क में ही, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। शरीर अगर स्वस्थ रहेगी तो मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो खूब मेहनत करके पढ़ेंगे। चलिए आज हम लोग फिर एक बेहतरीन वीडियो के साथ आमने सामने हो रहे हैं। आज की चर्चा का विषय है कि लवण के प्रकार, कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे अम्ल और क्षार परस्पर क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो अम्ल और क्षार क्रिया करके लवण बनाते हैं, तो लवण कितने प्रकार के होते हैं, आज हम लोगों की चर्चा इसी विषय पर चलेगी। देखो व्हाइट बोर्ड पर सामने आपको दिख रहा है, लवणों के प्रकार में 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। लवणों को 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। साधारण लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, मिश्रित लवण, द्विक लवण और संकर लवण। तो एक एक करके हम लोग चर्चा करेंगे इन पर कि क्या है साधारण लवण, क्या है अम्लीय लवण, क्या है क्षारीय लवण। इन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे और यही आज के हमारे चर्चा का विषय है। तो सबसे पहले हम किस पर चर्चा करते हैं? साधारण लवण पर। देखो बेटा, इनका जलीय विलयन लेते हैं। क्या लेते हैं? जलीय विलयन बनाते हैं, और जलीय विलयन में उपस्थित धनायनों और ऋणायनों के परीक्षण से, धनायनों और ऋणायनों के परीक्षण से ये पता कर लेते हैं कि ये किस प्रकार का लवण है। राइट? तो यहां जरा देखो, जो साधारण लवण होगा, पहला सबसे पहला चर्चा हमारा क्या है? साधारण लवण। साधारण लवण यानी सिंपल साल्ट, सिंपल साल्ट, साधारण लवण। यहां देखिए, साधारण लवण में क्या कहेंगे बेटा? ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में केवल एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, और ऋणायन को बेटा अम्लीय मूलक कहते हैं और धनायन को क्षारीय मूलक कहते हैं। तो अगर इसको इस तरह से कहा जाए कि एक ही प्रकार के अम्लीय मूलक और एक ही प्रकार के क्षारीय मूलक देते हैं, वो साधारण लवण कहलाते हैं। तो क्या होगा इसमें? जरा डिफिनेशन देख लो। ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के धनायन, धनायन को क्या कहेंगे बेटा? क्षारीय मूलक। धनायन को क्या कहेंगे? क्षारीय मूलक। और एक ही प्रकार के, एक ही प्रकार के ऋणायन, एक ही प्रकार के ऋणायन, ऋणायन को क्या कहते हैं बेटा? अम्लीय मूलक, अम्लीय मूलक देते हैं, अम्लीय मूलक देते हैं। क्या कहलाएंगे? साधारण लवण कहलाता है, साधारण लवण कहलाता है। देखो बेटा क्या कहे कि ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में एक ही प्रकार के धनायन और एक ही प्रकार के ऋणायन देते हैं, क्या कहलाते हैं? साधारण लवण कहलाते हैं। इनका एग्जाम्पल जरा देख लो। तो
इनका एग्जाम्पल क्या है? सोडियम क्लोराइड है, ये अमोनियम क्लोराइड है, सोडियम कार्बोनेट है और पोटेशियम कार्बोनेट है, पोटेशियम सल्फेट है, पोटेशियम सल्फेट है। ये सब क्या है बेटा? ये सब साधारण लवण है, एक प्रकार का रेडायन, एक प्रकार का धनायन। ये जब जलीय विलयन में घोले जाते हैं तो क्या देता है बेटा? एक प्रकार का धनायन और एक ही प्रकार का रेडायन। यहां देखिए, ये भी क्या करेगा? ये भी क्या, एक प्रकार का धनायन सोडियम दिया और एक प्रकार का रेडायन कार्बोनेट दिया। तो आप जरा बताओ, एक ही प्रकार का रेडायन और एक ही प्रकार का धनायन बन रहा है तो ये क्या कहलाएंगे? साधारण लवण कहलाएंगे। क्लियर? इस पॉइंट को नोट करिए, फिर दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। तो दूसरा क्या है हम लोगों का? अम्लीय लवण। अम्लीय लवण, यहां जरा देखो क्या कहे। अम्लीय लवण में दूसरा पॉइंट हम लोगों का, अम्लीय लवण। अम्लीय लवण की अंग्रेजी क्या होती है? एसिडिक साल्ट। एसिडिक साल्ट, ये एसिडिक साल्ट। यहां देखो, एसिडिक साल्ट क्या है? अम्लीय लवण। इसमें क्या होगा? ऐसे लवण, ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में, अपने जलीय विलयन में एक प्रकार के धनायन व एक प्रकार के ऋणायन, ऋणायन के साथ साथ कम से कम एक H पॉजिटिव आयन देते हैं। अम्लीय लवण कहलाता है। अम्लीय लवण कहलाता है। अम्लीय लवण कहलाता है। देखो बेटा क्या कहे? ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में एक प्रकार के धनायन व एक प्रकार के ऋणायन के साथ साथ कम से कम एक H पॉजिटिव आयन भी देते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे? अम्लीय लवण कहलाएंगे। जरा इनके एग्जाम्पल देख लो तो। इनका एग्जाम्पल क्या है? NaHCO3, KHCO3, NaHSO4, KHSO4। यहां देखिए Na2PO4 और Na2HPO4 etc। ये सारे के सारे क्या हैं? अम्लीय लवण हैं। देखो अपने जलीय विलयन में ये क्या देगा? NaHCO3। अपने जलीय विलयन में देखो एक Na पॉजिटिव दिया और CO3 2 नेगेटिव दिया और एक H पॉजिटिव भी दिया। दूसरा यहां जरा देख लो, वैसे ही सबका आयन होगा। यहां क्या है? KHSO4। यहां पर क्या होगा बेटा? एक बनाया K पॉजिटिव, एक बनाया SO4 नेगेटिव और एक बनाया H पॉजिटिव। एक क्या बनाया? H पॉजिटिव।
राइट। तो आप जरा बताओ ये क्या किए, धनायन और ऋणायन के साथ साथ H पॉजिटिव भी दे रहे हैं ना, सो कॉल्ड एसिटिक साल्ट, इसलिए इसको एसिटिक साल्ट कहते हैं। चलिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग तीसरे नंबर पर चलते हैं, क्या है, क्षारीय लवण। अब जरा देखो क्षारीय लवण में क्या कहा जाएगा, क्षारीय लवण मतलब बेसिक साल्ट, क्षारीय लवण यानी बेसिक साल्ट। अब बेसिक साल्ट आप जरा याद करो, आपको बेसिक साल्ट की परिभाषा क्या दिए थे, साल्ट की, क्षार की परिभाषा में बताया गया था कि OH नेगेटिव आयन देने वाला, OH नेगेटिव आयन देने वाला क्षार और H पॉजिटिव देने वाला अम्ल। तो इसमें क्या होगा बेटा, धनायन और ऋणायन के साथ कम से कम एक OH नेगेटिव भी प्राप्त होता है। तो यह देख लेते हैं, तीसरे नंबर पर क्या है, क्षारीय लवण, क्षारीय लवण जिसकी अंग्रेजी क्या होती है, बेसिक साल्ट। क्या होता है, बेसिक साल्ट, क्षारीय लवण बेसिक साल्ट। यह देखो बेटा, ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में एक प्रकार के धनायन और एक प्रकार के ऋणायन के साथ साथ कम से कम एक OH नेगेटिव आयन, यहां देखो बेटा केवल OH नेगेटिव आयन चेंज हो जाएगा, एक OH नेगेटिव आयन देते हैं, क्षारीय लवण कहलाता है, क्षारीय लवण कहलाता है। देखो बेटा एक प्रकार का धनायन देगा, एक प्रकार का ऋणायन देगा और कम से कम एक OH नेगेटिव आयन भी देगा। तो इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा, इनके एग्जाम्पल कौन है, ये है MgOHCl, AlOHCl3 और यहां देखो CaOHCl और BaOHCl और यहां SnOH का ट्वाइस Cl2, ये PbOHCl etc। ये सारे के सारे लवण क्या हैं, ये सब बेसिक लवण हैं, बेसिक साल्ट। जरा इनका देखो आयनन करा करके, MgOHCl, इनका जल अपघटन कराएंगे तो क्या होगा, मैग्नीशियम का पॉजिटिव आयन बना, Cl का नेगेटिव आयन बना और एक OH नेगेटिव आयन दिया। यहां देखो ये क्या है, ये है आपका Al, यहां का 3 नहीं रहेगा, यहां क्या रहेगा, 2 रहेगा। ये देखिए AlOHCl2, ये जब जल में घोला जाएगा तो क्या बनेगा, Al3 पॉजिटिव और 2Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। देखो तो ये धनायन और ऋणायन के साथ साथ OH नेगेटिव आयन भी दे रहा है, इसलिए ये सारे लवण क्या होंगे, ये सारे लवण क्षारीय लवण कहलाएंगे। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए और इसके साथ ले लीजिए। फिर चौथे नंबर पर चलते हैं, मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में क्या है, दो या दो से अधिक प्रकार के धनायन या ऋणायन बनेंगे, यानी एक ही लवण में जो है दो से अधिक प्रकार के, एक से अधिक प्रकार के धनायन हो सकते हैं या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन हो सकते हैं। तो जरा देखो यहां पर क्या कहा गया, मिश्रित लवण। चौथे नंबर पर कौन है, मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। यहां देखिए इसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड साल्ट, मिक्स्ड साल्ट। ये देखिए मिश्रित लवण। तो क्या कहेंगे, ऐसे लवण
ऐसे लवण जो अपने जलीय विलयन में एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन, एक से अधिक प्रकार के ऋणायन देते हैं मिश्रित लवण कहलाता है। मिश्रित लवण कहलाता है। क्लियर? क्या करेंगे? एक से अधिक प्रकार के धनायन या एक से अधिक प्रकार के ऋणायन देंगे, वो मिश्रित लवण कहलाएंगे। जरा इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये है NaKSO4, यहां देखिए NH4 और NaSO4, यहाँ AlClSO4, यहाँ देखिए PbClBr और यहाँ देखो FeClSO4, FeClBr etc। इस तरह के लवण जो होंगे बेटा क्या है? ये मिश्रित प्रकार के लवण कहलाते हैं। जरा आयनन करा के दिखाते हैं। NaKSO4 ये अपने जलीय विलयन में क्या देगा? अपने जलीय विलयन में Na पॉजिटिव देगा, K पॉजिटिव देगा और SO4 नेगेटिव। तो जरा देखो तो दो प्रकार के धनायन दिया कि नहीं दिया? यहां पर जरा देखो AlClSO4, इसमें जरा देखो ये अपने जलीय विलयन में क्या देगा? Al3 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव और SO4 नेगेटिव। ध्यान दो बेटा, इसमें दो प्रकार के धनायन हैं और इसमें दो प्रकार के ऋणायन हैं। तो ये किस प्रकार के साल्ट हो गए? मिश्रित प्रकार के साल्ट हो गए, है ना? तो इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और दो अभी बचे हैं, इन दोनों को भी बता देते हैं। तो 5वें नंबर पर क्या है? द्विक लवण है। तो द्विक लवण पर चर्चा करते हैं। द्विक लवण को क्या कहते हैं? डबल साल्ट। इसमें होता क्या है बेटा? दो लवण एक निश्चित अनुपात में जुड़ करके द्विक लवण का निर्माण करते हैं। द्विक लवण का निर्माण करते हैं। तो इसमें जरा देख लेते हैं। 5वें नंबर पर क्या है? द्विक लवण। द्विक लवण, द्विक लवण को क्या कहते हैं बेटा? डबल साल्ट। डबल साल्ट, डबल साल्ट, द्विक लवण। द्विक लवण में क्या कहा गया? कि ऐसे लवण जो ऐसे लवण जो दो लवणों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनते हैं, द्विक लवण कहलाते हैं। द्विक लवण कहलाते हैं।
द्विक लवण कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, समस्त फिटकिरिया, समस्त फिटकिरिया, समस्त फिटकिरिया, वह मोहर साल्ट, मोहर लवण। ये क्या है बेटा, ये द्विक लवण के एग्जाम्पल हैं। तो कुछ जो है हम लोग देख लेते हैं। यहां देखो नंबर 1 कौन है, K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24 मॉलिक्यूल H2O। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। यहां दूसरा देख लो, Na2SO4 और Al2SO4 का थ्राइस, ये कौन है, 24 मॉलिक्यूल H2O। इसको क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं सोडा एलम, एलम माने फिटकिरी। और यहां जरा तीसरे पर देख लो, मोहर लवण कौन होता है, अमोनियम सल्फेट और फेरस सल्फेट। इसमें कितने होते हैं, 6 मॉलिक्यूल वाटर। कैसा वाटर होगा, क्रिस्टलाइन वाटर, क्रिस्टलाइन वाटर। इसको क्या कहते हैं, मोहर साल्ट, मोहर साल्ट। तो देखो ये सारे लवण क्या है, दो दो लवणों से मिलकर के बने, एक लवण ये, 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 एक लवण ये। देखो बेटा भाई पानी लवण नहीं है कि कहेंगे कि इसको कहीं नहीं अंडरलाइन किए हैं। ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, इस वाटर मॉलिक्यूल को क्रिस्टलाइन वाटर कहते हैं। इनका क्रिस्टल बनने के लिए इतने वाटर मॉलिक्यूल का होना जरूरी है। चलिए, तो ये किस प्रकार के लवण है, डबल साल्ट है। अब यहां जरा देखो, 6वें नंबर पर चर्चा आ जाती है किसकी, संकर लवण की। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लिया आपको। चलिए, छठवें नंबर पर कौन है, संकर लवण। देखो बेटा संकर लवण को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट मतलब क्या होगा, उसमें कॉम्प्लेक्स आयन होता है। अब आप कहोगे कॉम्प्लेक्स आयन को कैसे पहचानेंगे, जो आयन बड़े कोष्टक में लिखा जाए, बड़े कोष्टक में जो आयन लिखे जाते हैं वो संकर आयन होते हैं। क्लियर। तो संकर आयन है, चाहे धनायन हो चाहे ऋणायन हो, वो संकर लवण कहलाएगा। बाकी जो है आपको 12 में संकर लवण का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का पूरा एक चैप्टर पढ़ना है डिटेल में, तो वहां हम लोग डिटेल पढ़ेंगे, बस यहाँ केवल इंट्रोडक्शन जानना है। तो यहाँ देखो क्या है, 5वें नंबर पर कौन, 6वें नंबर पर कौन है, संकर लवण। ये संकर लवण, संकर लवण जिसकी अंग्रेजी होती है कॉम्प्लेक्स साल्ट, कॉम्प्लेक्स साल्ट, संकर लवण। यहां जरा देखो क्या कहेंगे बेटा, ऐसे लवण जिसमें संकर धनायन या ऋणायन, संकर धनायन या ऋणायन उपस्थित होता है, संकर लवण कहलाता है, संकर लवण कहलाता है, संकर लवण कहलाता है। जरा देखो तो इनके एग्जाम्पल क्या क्या है, 2-4 एग्जाम्पल इनके दे देते हैं। जैसे AgNH3 का ट्वाइस और Cl। यहां देखो
CuNH3 का 4 और SO4। यहां देखिए CONH3 का 6, ये Cl3। यहां देखो K4FeCN6, और यहां जरा देखो K3FeCN6 ETC। ये सारे के सारे क्या हैं? संकर लवण है। देखो बेटा, ये जो बड़े कोष्टक में धनायन या बड़े कोष्टक में जो ऋणायन दिखाया गया है, यही संकर आयन है। जरा देख लो, AgNH3 का 2 और Cl, इनको जब जल में घोलेंगे तो क्या बनेगा? AgNH3 का 2 का ये धनायन बनता है, और ये क्या बनता है? ऋणायन। तो ये क्या है बेटा? ये है संकर धनायन, संकर धनायन। वहीं जरा दूसरा एग्जांपल ले लो, K4FeCN6, इसको जब आप जल में घोलोगे तो ये क्या बनेगा? 4K पॉजिटिव और FeCN6 4 निगेटिव। ये क्या है? ये संकर ऋणायन, संकर ऋणायन। तो ऐसे लवण जिनमें संकर धनायन और संकर ऋणायन होता है, वो संकर लवण कहलाते हैं। तो आज का क्लास हम लोगों का क्या रहा? लवणों का वर्गीकरण, कि लवणों को कितनी कैटेगरी में वर्गीकृत किया गया है, और सभी प्रकार के लवणों का हम लोग वर्णन किए। और अगर ये टॉपिक आप लोगों को खूब ढंग से समझ में आया है तो आप लोग खूब शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए। इससे क्वेश्चन बेटा कंपटीशन में भी आता है। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव बना के दे देगा और कह देगा निम्नलिखित में से इस प्रकार का लवण कौन है, 6 प्रकार का नाम दे करके। तो आपको जब 100 प्रकार के लवण और उसके एग्जाम्पल मालूम रहेंगे तो आप फट से उसको जो है चिन्हित करके आप गोला बना देंगे आराम से। तो इससे क्वेश्चन जो है कंपटीशन में भी बहुत आए हैं। तो वही चीज है कि छोटे छोटी चीजें इकट्ठा होकर के एक दिन बड़ी हो जाती है। आप लोगों को मैं बताया था कि धीरे धीरे रे मना सब कुछ धीरे धीरे होए, और माली सीजे 100 घना ऋतुआए फल होए। तो आप धीरे 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 तैयारी करते रहिए, एक दिन देखिएगा दुनिया आपकी मुट्ठी में होगा। आपको बताए थे ये शेरनी का दूध है बेटा, जितने जो पिएगा उतने दहाड़ेगा। अब आप शेर बनना चाहते हो कि नहीं, इट्स योर डिसीजन, आपका डिसीजन हो सकता है। थैंक यू।